बिल्कुल, देखिए वकील ने जब इजाजत मांगी तो कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया कि आखिर क्या कारण है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो पेश नहीं हो सकते हैं। तो फिर वकील की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज विश्वास मत पर चर्चा होनी है, यही एक बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। यानी कल जो विश्वास मत प्रस्ताव लेकर केजरीवाल सरकार आई थी तब इस बात की चर्चा फिर शुरू हो गई थी कि पूर्ण बहुमत में होने के बाद तीसरी बार आखिर विश्वास मत की आवश्यकता क्या नजर आ रही है। तो फिर आज ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री दीपेश आपके पास लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास आ गई है। कोर्ट ने पेश ना होने का कारण पूछा है, फिजिकल पेश ना होने की वजह पूछी है। वकील ने विश्वास मत का हवाला दिया है। देखिए कोर्ट के ऊपर है कि वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अभी तक कोर्ट जो है वो सवाल पूछ रहा है कि व्यक्तिगत तौर पे अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल के जो वरिष्ठ वकील है रमेश गुप्ता, उनकी तरफ से ये अर्जी दी गई है कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इजाजत मिल जाए तो अरविंद केजरीवाल पेश हो जाएंगे, क्योंकि आज विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा होनी है। आपको बता दें कल विश्वास मत जो है वो लाया गया था, चर्चा के लिए आज का दिन चुना गया था और ऐसे में बीजेपी के जो 7 से 8 विधायक हैं उनको यहां से सस्पेंड भी किया जा चुका है। 62 विधायक हैं केजरीवाल के जिनको लेकर विश्वास मत आज जारी होना है, साथ ही चर्चा होगी। लेकिन इस पर अब ये देखना होगा कि कोर्ट इजाजत देता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए या नहीं। अब तक जो ईडी की तरफ से 5 बार समन जारी हो चुका है, अरविंद केजरीवाल ने उसको नजरअंदाज किया है। छठा समन फिर से जारी हुआ है, 19 तारीख को पेश होना है, उससे पहले आज कोर्ट में पेशी। और वही लगातार बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से जिस तरीके से फिजिकली और बड़ी जानकारी है कि अगली सुनवाई अब 16 मार्च को होगी। अगली सुनवाई जो है 16 मार्च को होगी। अगली तारीख यहां पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस पूरे मामले पर पेशी में छूट मांग रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हो, इसकी मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। और वहीं बड़ी अपडेट ये आ गई है, अगली सुनवाई अब इस मामले को लेकर 16 तारीख को होगी। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। समन किया गया था कोर्ट की तरफ से, अगली तारीख अब कोर्ट की तरफ से दी गई है। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल फिजिकली पहुंचेंगे। अगली सुनवाई को 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। ये बात जो है अब सामने आ रही है। 16 मार्च को कोर्ट के सामने पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की। कोर्ट में सुनवाई में हिस्सा लें अरविंद केजरीवाल, इसे समन किया गया, लेकिन लगातार उनके वकील जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग यहां पर कर रहे थे कि उसके जरिए अरविंद केजरीवाल पेश हो सकते हैं। विश्वास मत की बात यहां पर की गई कि आज उस पर चर्चा जो है वो सदन के अंदर होनी है और अब तारीख यहां पर दे दी गई है 16 मार्च की तारीख यहां पर अब दे दी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कि 16 मार्च को अगली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल यहां पर पेश हों। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जो पेशी थी अब कोर्ट की तरफ से अगली तारीख दे दी गई है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। क्या आपके पास सुजाता हम आएंगे फिर से। सुजाता, अभी तक हम ये देख रहे थे कि कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत देता ही नहीं देता। इसी बीच खबर ये आ गई कि 16 मार्च की अगली तारीख है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की खबर। अब अगली पेशी जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 मार्च को होगी। दोनों ही तरह से देख सकते हैं इस मामले को। 16 मार्च को पेश होना होगा, फिजिकली पेश होना होगा, लेकिन उससे पहले जो 19 तारीख का समन है ईडी का, वो अब स्किप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5 समन के बाद पहले ही आपको कोर्ट ने आपसे जवाब तलब कर लिया है और अब उसकी अगली तारीख दी गई है। तो मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल पर यह दबाव रहेगा कि वो 19 तारीख को ईडी का सामना जरूर करें। 19 तारीख को छठा समन के लिए बुलाया गया है ईडी की तरफ से, तो अब अरविंद केजरीवाल 19 तारीख को पेश होंगे, इस बात का दबाव उन पर बन गया है। इसी के बाद क्योंकि जब अगली सुनवाई में कम से कम अरविंद केजरीवाल के पास कुछ बताने के लिए बचा होगा, ये भी हम आपको बता दें। इसीलिए इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईडी के पास समन स्किप करने के बाद जवाब तलब किया गया था और अब देखिए यहाँ हलचल भी बढ़ गई। हम उम्मीद करते हैं कि कोई वकील बाहर आएंगे और वो बताएंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले 5 समन स्किप किए, उसके बाद छठा उन्हें जारी किया गया है। आज अदालत में पेश नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल माहिर है इस तरह की टाइमिंग सेट करने में, क्योंकि देखिए विश्वास प्रस्ताव का कोई मायने नहीं था, लेकिन विश्वास प्रस्ताव लाया गया और आज शनिवार को उस पर चर्चा बुलाई गई है, तो आप समझ सकते हैं और यही कारण दिया गया। हालांकि बहुत ज्यादा वजन इस कारण में नहीं लगा, कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पर यह दबाव है कि वो 19 तारीख को ईडी का जो समन है, छठा समन, उसके सामने जरूर पेश हो और जवाब दो। और अब तक जो उन्होंने कहा है, जिस तरह से कहा है कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी समन उन्हें दिया गया है, इस तरह की बात शायद अब अरविंद केजरीवाल नहीं कह पाएंगे। बिल्कुल 16 तारीख का अब फिजिकली अपीयरेंस हो कोर्ट में अरविंद
अरविंद केजरीवाल का कोर्ट की तरफ से जो अगली तारीख देते हुए कहा गया। और आपको बताएं, दीपेश भी हमारे सहयोगी यहां पर बने हुए। दीपेश, मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ेंगी और क्या जिस तरीके से इस बार विश्वास मत को लाकर, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है, एक मौका जो है वो ढूंढा गया और वही कोर्ट में हुआ भी, क्या ऐसा अब 16 तारीख को भी उम्मीद करें ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस बात का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी कि इस विश्वास मत प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण बहुमत के साथ सदन में मौजूद हैं और ऐसे में अगर विश्वास मताव तीसरी बार लेकर आया जा रहा है तो उसके पीछे का बड़ा कारण विपक्ष ने यही बताया कि यह सिर्फ और सिर्फ राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए, ईडी के सवालों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर यहां पर नजर आता है, क्योंकि जब कोर्ट की तरफ से पूछा गया तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आना चाह रहा था, लेकिन चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सेशन। सर हाँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आराम से आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ ठीक है यार, प्लीज यार, ये गाड़ियां टक्कर मारोगे क्या यार? नहीं सर, आपको कौन देख के टक्कर मार देगा? प्लीज आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर सबको आने दो। हाँ आने दो। यार मुंह में क्या छोड़, आराम से डिस्टेंस मेंटेन करिए सब, डिस्टेंस मेंटेन प्लीज। चलो पीछे हो जाओ। आज के लिए केजरीवाल जी को समन सर्व हुआ था कि उनको कोर्ट में अपीयर होना है, बिकॉज ईडी का एलिगेशन था कि 174 आईपीसी का उन्होंने वायलेशन किया है, जिसमें 1 मंथ की मैक्सिमम सजा है। आज हमने उनके ब्याह पर कोर्ट में वकालतनामा लगाया और कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि उनको आज के दिन पर्सनली एग्जेम्प्ट किया जाए, क्योंकि बजट सेशन है और ट्रस्ट मोशन है, और उनको वीसी के थ्रू वो अपीयर हुए। जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और जो एएसजी थे उन्होंने बड़ा फेयरली कंसीड करा और कहा कि कोई उनको आपत्ति नहीं है कि आज उनको पर्सनल एग्जेम्पशन से दे दी जाए। मेरी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि अगली डेट पर केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत कराएंगे और उसके बाद जो प्रोसीडिंग होंगी वो चलेंगे। कोई एप्लीकेशन मूव की गई है सर? नहीं, आज सिर्फ एग्जेम्पशन एप्लीकेशन मूव करी गई थी 205 सीआरपीसी के तहत। 16 तारीख को हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे 10:15 बजे। सर ईडी ने 19 तारीख का भी नोटिस दिया हुआ है, क्या 19 तारीख को केजरीवाल जाएंगे? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू सर। ओके डन, भेजो। ये ले लो। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से ये आपने सुना, जो वकील हैं उस साफ तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं कि 16 तारीख को फिजिकली अपीयरेंस जो है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। सुजाता, अभिषेक आओ जी, बिल्कुल 1 मिनट रुकिए। हाँ जी बिल्कुल, आप पेश होना होगा 16 मार्च को। जी 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को फिजिकली पेश होना होगा। और हमारे सहयोगी अखिलेश राय कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे। अखिलेश, ये बताइए कि वीसी के लिए अपील की गई थी, क्यों नहीं माना कोर्ट ने? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, वीसी के जरिए जुड़ सकते थे, आज ही काम हो जाता। खुद जुड़े मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनको वीसी के जरिए पेश हुए और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आना चाहते थे, आज कोर्ट पहुंचना चाहते थे, लेकिन चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है सदन का, बजट पास कराना है, बजट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ट्रस्ट मोशन पे भी हमें बहस करनी है, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए हमें कोई अगली तारीख दी जाए, ये खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 तारीख तक हमारा सदन चलेगा, 1 मार्च तक, उसके बाद कि आप जज साहब कोई तारीख दे सकते हैं, तो जज साहब ने 2 तारीख बोला। उसके बाद इनके वकील ने कहा कि नहीं, उसके अगले हफ्ते में दिया जाए, उनको कुछ व्यक्तिगत उनके पास समय नहीं था, इसलिए ये 16 तारीख कर दी गई और 16 तारीख को 10 बजे 10:30 बजे उनको पेश होना होगा, पेश होना। बिल्कुल उस तारीख की तारीख दी गई, जब तक कि इसको हो सकता है कि 16 के पहले एक उनके पास रेमेडी है कि ऊपरी अदालत चले जाएं, सेशन कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं। 19 तारीख को फिर ईडी ने बुलाया है, तो आप ये दबाव नहीं है अरविंद केजरीवाल के सामने कि आप तो उनको इस समन पे जाना ही पड़ेगा, वरना वो कोर्ट को अगली बार क्या जवाब देंगे? देखिए, एक ये है कि 5 समन के इग्नोर करने के बाद